गणतंत्र दिवस पर दुनिया देखेगी भारत की ताकत। आसमान में गरजेंगे राफेल और जगुआर। 75 लड़ाकू विमान भरेंगे उड़ान। बच्चों को जल्द मिलेगा कोरोना कवच। 12 से 15 साल के बच्चों के लिए मार्च में शुरू होगा वैक्सीनेशन अभियान। चुनाव आयोग के लिए बड़ा फैसला। आगे बढ़ाई गई पंजाब विधानसभा चुनाव की तारीख। अब 20 फरवरी को होगा मतदान। पीएम मोदी ने वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम को किया संबोधित। चीनी राष्ट्रपति और जापान के पीएम ने लिया हिस्सा। पीएम मोदी की सुरक्षा चूक मामले में जांच कर रही जस्टिस इंदु मल्होत्रा को खालिस्तानी संगठन एसएफजे ने धमकाया। कहा नहीं करने देंगे जांच। कोरोना की रफ्तार पर लगा ब्रेक। पिछले 24 घंटे में आए 2,58,079 नए मामले। रिकवरी रेट में हुई बढ़ोतरी। नाहिद हसन की उम्मीदवारी पर घिरे अखिलेश यादव। सुप्रीम कोर्ट से सपा की मान्यता खत्म करने की मांग। दिल्ली में कोरोना के 14,000 से 15,000 केस आने का अनुमान। संक्रमण को लेकर भिड़े दिल्ली और हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री। रोहित शर्मा होंगे टीम इंडिया के नए टेस्ट कप्तान। साउथ अफ्रीका से मिली हार के बाद विराट कोहली ने छोड़ दी थी कप्तानी। दिल्ली में प्रदूषण से मिली राहत। हवा में आया थोड़ा सुधार। AQI 262 पर पहुंचा। कोरोना के कारण फिर बढ़ाई गई यूपी में स्कूल खोलने की तारीख। अब 23 जनवरी तक बंद रहेंगे स्कूल। वैक्सीन लगवाने के लिए किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दिया हलफनामा। 23 जनवरी से उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में उतर सकते हैं अमित शाह। करेंगे कई जनसभाएं। अरविंद केजरीवाल आज दोपहर 12 बजे करेंगे पंजाब में आम आदमी पार्टी के सीएम चेहरे की घोषणा। नहीं रहे कथक सम्राट पंडित बिरजू महाराज। पीएम मोदी समेत बॉलीवुड सितारों ने जताया शोक। अब पोस्ट ऑफिस में भी खोल सकते हैं सेविंग अकाउंट। पैसा भी रहेगा सुरक्षित। हरक सिंह ज्वाइन कर सकते हैं कांग्रेस। जाने क्या बोले सीएम धामी और क्यों नाराज है हरीश रावत। अब वाहन नंबर बताएगा कि चौराहे से गुजरे थे आप। ITMS से कंट्रोल रूम को मिलेगी पूरी जानकारी। लखीमपुर हिंसा में मारे गए पत्रकार रमन कश्यप के भाई कांग्रेस में शामिल। अब लखनऊ से लड़ेंगे चुनाव। यूपी चुनाव में अखिलेश यादव ने बीजेपी को हराने का लिया अन्य संकल्प। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ा झटका। भाजपा में शामिल हुई सरिता आर्य। पंजाब में अब होगा आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री चेहरे का ऐलान। केजरीवाल बोले लाखों की संख्या में मिले लोगों के सुझाव। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार हुई स्थिर। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन बोले राजधानी में घट रहे कोरोना के मामले। सीएम योगी का अखिलेश पर निशान। वैक्सीन के खिलाफ दुष्प्रचार करने वाले चारों खाने चित। दिल्ली में हर तीसरा शख्स कोरोना संक्रमित। तीसरी लहर के आंकड़े छिपा रही सरकार। यूपी में अपर्णा यादव को लेकर बोले अखिलेश यह हमारे घर का मामला। भाजपा ना करे चिंता। बेघर बच्चों के पुनर्वास पर सुप्रीम कोर्ट हुआ सख्त। बाल आयोग से 3 हफ्ते के अंदर मांगी रिपोर्ट। पंजाब में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। 2 बार के विधायक लव कुमार गोल्डी ने छोड़ी कांग्रेस। कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी में हुए शामिल। बच्चों को जल्द मिलेगा कोरोना कवच। 12 से 14 साल के बच्चों को भी लगेगी कोरोना वैक्सीन। जी हां, देश में 15 से 17 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन की शुरुआत के बाद अब 12 से 14 साल के बच्चों को भी कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। कोविड-19 पर बने नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑफ इम्यूनाइजेशन NTAGI के चीफ डॉक्टर NK अरोड़ा के अनुसार मार्च से इन बच्चों को वैक्सीन लगेगी। फिलहाल देश में कोरोना की तीसरी लहर थमने का नाम नहीं ले रही है। बीते 24 घंटे में 2,58,079 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं।
अरोड़ा का कहना है कि जनवरी के अंत तक 15 से 17 साल के 7.4 करोड़ बच्चों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगा दी जाएगी। इसके बाद फरवरी की शुरुआत से इन बच्चों को दूसरी डोज देना शुरू कर दिया जाएगा। महीने के अंत तक इन सबको वैक्सीन की दूसरी डोज लग जाएगी। इसके बाद 12 से 14 साल के बच्चों को फरवरी के आखिर से या फिर मार्च की शुरुआत से वैक्सीन देना शुरू कर सकते हैं। आपको बता दें कि भारत बायोटेक द्वारा विकसित की गई कोवैक्सीन को भारत सरकार ने 2 से 17 साल के बच्चों के लिए इमरजेंसी में इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है। इस वैक्सीन को बच्चों पर किए गए ट्रायल में सुरक्षित पाया गया है। चुनाव आयोग ने लिया बड़ा फैसला, आगे बढ़ाई गई पंजाब विधानसभा चुनाव की तारीख। अब 20 फरवरी को होगा मतदान। जी हां, पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए 14 फरवरी को होने वाली वोटिंग में अब बदलाव किया गया है। चुनाव आयोग ने अब राज्य में 20 फरवरी को वोटिंग कराने का फैसला लिया है। संत रविदास जयंती की वजह से लगभग सभी राजनीतिक दलों ने इसकी मांग की थी। गुजारिश की गई थी कि मतदान की तारीख को एक हफ्ते आगे कर दिया जाए। चुनाव आयोग ने बैठक कर मतदान की तिथि पर चर्चा करने का निर्णय लिया। बता दें कि 16 फरवरी से श्री गुरु रविदास जी की जयंती है। ऐसे में राज्य में बड़ी संख्या में श्रद्धालु बनारस जाते हैं। ऐसे में सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने चुनाव की तिथि आगे बढ़ाने की मांग की थी। भारतीय जनता पार्टी, कैप्टन अमरिंदर सिंह की पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी और सुखदेव सिंह ढींडसा के शिरोमणि अकाली दल ने भी चुनाव आयोग की तिथि आगे बढ़ाने की मांग की थी। होशियारपुर से भाजपा सांसद और केंद्र उद्योग एवं वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने कहा कि चुनाव को कम से कम एक सप्ताह आगे बढ़ाया जाए। आपको बता दें कि अब नई तिथि के अनुसार 25 जनवरी को अधिसूचना जारी होगी। इसके बाद 1 फरवरी नामांकन की अंतिम तिथि तथा 4 फरवरी को नामांकन वापसी की अंतिम तिथि होगी। 20 फरवरी रविवार के दिन पंजाब की जनता मतदान करेगी और 10 मार्च मतगणना होगी। गणतंत्र दिवस पर दुनिया देखेगी भारत की ताकत। आसमान में गरजेंगे राफेल और जगुआर, 75 लड़ाकू विमान भी भरेंगे उड़ान। जी हां, भारत में गणतंत्र दिवस पर होने वाली परेड न केवल देश के भीतर काफी पसंद की जाती है, बल्कि दुनिया भर में इसकी चर्चा होती है। लेकिन इस साल ये दिन पहले से भी ज्यादा खास होने वाला है। 26 जनवरी को आजादी का अमृत महोत्सव के जश्न के तहत 75 लड़ाकू विमान उड़ान भरेंगे। 5 राफेल लड़ाकू विमान करतब दिखाने के साथ ही अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे। पहली बार नौसेना के MiG-2, 9K और P-8I लड़ाकू विमान भी हिस्सा लेंगे। आपको बता दें कि इस बात की जानकारी भारतीय वायुसेना PRO विंग कमांडर इंद्रनील नंदी ने दी है। उन्होंने कहा कि भारतीय वायुसेना, थल सेना और नौसेना के विमानों सहित 75 लड़ाकू विमानों के साथ गणतंत्र दिवस परेड के दौरान राजपथ पर होने वाला यह अब तक का सबसे भव्य फ्लाई पास्ट होगा। 17 जगुआर विमान अमृत महोत्सव के 75वें वर्ष की आकृति बनाते हुए आसमान में दिखाई देंगे। कोरोना की रफ्तार पर लगा ब्रेक। पिछले 24 घंटे में आए 2,58,089 नए मामले, रिकवरी रेट में भी हुई बढ़ोतरी। जी हां, देश में पिछले कुछ दिनों से लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 2,58,089 नए केस सामने आए। यह आंकड़े पिछले दिन के मुकाबले 13,113 कम है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 1,51,740 लोगों ने इस खतरनाक बीमारी को मात दी है। वहीं 385 लोगों की कोरोना से मौत भी हुई है। वहीं राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 18,286 नए मामले सामने आए हैं, जो बीते दिन के मुकाबले 13% कम है। वहीं कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले में तेजी देखी जा रही है। देश में ओमिक्रॉन के कुल मामलों की संख्या अब 8,209 हो गई है। पिछले दिन के आंकड़ों की तुलना में इसमें 6.2% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को किया संबोधित। चीनी राष्ट्रपति और जापान के पीएम ने भी लिया हिस्सा। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सम्मेलन को संबोधित किया। स्विट्जरलैंड के बेहद खूबसूरत शहर दावोस में हर साल यह सम्मेलन आयोजित किया जाता है। हालांकि कोरोना महामारी की वजह से लगातार दूसरी बार इसे वर्चुअल मोड में करना पड़ रहा है। बता दें कि इस बार दावोस सम्मेलन का टॉपिक द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड है। 17 से 21 जनवरी तक चलने वाले इस खास सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी के अलावा चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, जापान के प्रधानमंत्री किशिदा फुमियो और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन समेत कई वैश्विक नेता अपना विचार रखेंगे। दुनिया के तमाम राष्ट्र अध्यक्षों की भागीदारी वाले सम्मेलन के तौर पर यह इस साल का पहला बड़ा आयोजन भी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दावोस के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में पहली बार साल 2018 में हिस्सा लेने गए थे। 20 साल बाद तब किसी भारतीय प्रधानमंत्री का यह दौरा हुआ था। पीएम मोदी से पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा ने WEF को संबोधित किया था। पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 जनवरी को इसे संबोधित किया था। Amazon ने शुरू की शानदार सेल। मोबाइल, टीवी, लैपटॉप पर पाएं शानदार डिस्काउंट। चेक करें डिटेल। जी हां, Amazon की सालाना आयोजित होने वाली ग्रेट रिपब्लिक डे सेल 17 जनवरी से लाइव हो गई है। यह 4 दिवसीय सेल है जो कि 20 जनवरी 2022 तक जारी रहेगी। ग्राहक इस दौरान स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी, लैपटॉप समेत अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर भारी डिस्काउंट ऑफर का लाभ उठा पाएंगे। सेल में स्मार्टफोन पर अधिकतम 40% और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स और एसेसरीज पर 70% डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसमें SBI कार्ड पर मिलने वाला 10% इंस्टेंट डिस्काउंट, नो कॉस्ट EMI कैशबैक और एक्सचेंज ऑफर भी शामिल है।